कंप्रेसर हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, गाड़ियों के एयर कंडीशनर में कंप्रेसर लगा रहता है और इंडस्ट्री में तो पूछो ही मत। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 15 psi का होता है। हमारा काम इतने psi से चलता नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत हाई प्रेशर पर ही काम कर पाता है। कंप्रेसर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 10,000 psi या इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसको इजीली स्टोर किया जा सकता है। कंप्रेसर को हम जनरली एयर कंप्रेसर बोलते हैं क्योंकि एयर को ही कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड जैसे ऑयल, वाटर यह कंप्रेस नहीं होते हैं। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेसर के बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मोटर होती है जो पिस्टन की क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है और पिस्टन मोटर के रोटेटिंग मोशन को लीनियर मोशन में बदल देता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो यह अपने सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिससे इनलेट वाल्व ओपन होगा और बाहर की एयर इजीली पिस्टन के सिलेंडर में आ जाती है और उसके बाद इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। कहने का मतलब धोखे से एयर को अंदर लाया जाता है। अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा और एयर कंप्रेस होने लगेगी। जितना हमको प्रेशर चाहिए उतनी जब एयर कंप्रेस हो जाती है तो आउटलेट वाल्व ओपन होता है और एयर को टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब यह एक बहुत बेसिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जब एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और पिस्टन रेगुलरली अप डाउन कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से पिस्टन का और सिलेंडर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। और इस कंडीशन में बाहर से जो एयर आ रही है उसमें यदि ऑयल का कंटेमिनेशन है तो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए बाहर की एयर को अंदर आने से पहले कुछ फिल्टर लगे रहते हैं जो एयर में अवेलेबल डस्ट पार्टिकल और ऑयल कंटेमिनेशन को रिमूव करते हैं। जो आप कंप्रेसर देख रहे हो यह फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर है। यह एयर प्रेशर को 145 psi तक बढ़ा देते हैं। तो गाड़ियों के टायर में हवा भरने के लिए जनरली इसी कंप्रेसर को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में भी यही कंप्रेसर लगा रहता है। क्या आप बता सकते हो कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करवाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। यदि हमें इससे ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है तो इसी कंप्रेसर में हम एक स्टेज और बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट पिस्टन प्रेशर को 145 psi तक इंक्रीज करेगा और सेकंड पिस्टन इस प्रेशर को 300 psi तक बढ़ा देगा। यहाँ पे हमें एक फायदा और मिल जाता है। फर्स्ट पिस्टन एयर का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ा देगा, तो सेकंड पिस्टन तक जब एयर जाती है इस पाइप के थ्रू तो इसका टेम्परेचर काफी रिड्यूस हो जाता है, तो यह एयर और ज्यादा कंप्रेस होने के लिए तैयार हो जाती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि यदि इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं पहुंचती है तो आपका रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर की वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है। तो एक अलग टाइप का कंप्रेसर डिजाइन किया गया जिसको स्पाइरल कंप्रेसर बोलते हैं। आज के टाइम में लेटेस्ट एयर कंडीशनिंग में इसी कंप्रेसर का यूज होता है। यह कंप्रेसर पूरा ही एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है जिसमें नीचे की तरफ मोटर लगी रहती है।